गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स एडिक्ट। एसएससी मैथ्स एडिक्ट्स पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। उससे पहले हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक से पार्टनरशिप चैप्टर साझा कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है औसत। औसत चैप्टर आज हम करना स्टार्ट करेंगे। औसत चैप्टर से पहले यार कुछ फॉर्मूले होते हैं जो इस चैप्टर में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, उनको हम देख लेते हैं ना। पहला देख लेते हैं फॉर्मूला। औसत जो होता है ना यार, औसत मीन्स एवरेज। पता है यार, औसत एवरेज जो होता है ना वो क्या होता है, एक मिडिल वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये है कि मतलब बीच की वैल्यू होती है एक औसत, है ना। इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये इसका औसत होता है। इसको हम जो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा पदों का योग क्या है और पदों की संख्या क्या है ना। कहने का मतलब ये सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ टर्म्स एंड अपॉन में आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका योग ऊपर आएगा, यानी कि सम ऊपर आएगा, और उनकी जितने भी नंबर्स है मतलब जिनकी भी संख्या है उनकी वो नीचे आएगा। दूसरा देख लेते हैं यार, अगर हमें किसी चीज़ का योग निकालना हो यानी कि SN निकालना हो, कोई हमें सीरीज दे रखी है, AP वाली सीरीज है जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका हमें योग निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये कैसे कैसे यूज़ होंगे मैं क्वेश्चन में इसकी अप्रोच बता दूंगा, है ना। थर्ड देख लेते हैं, अगर हमें संख्याओं का योग निकालना है जैसे 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे चलते हमें बहुत दूर तक सम निकालना है, मान लो n तक निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। ठीक है, ये n क्या है, यही है जो लास्ट टर्म होगा उसमें। ठीक है, इसकी अप्रोच अभी आगे हम समझ लेंगे कैसे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है ना। अगर हमें ऐसे ही 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे निकालना हो, और ये भी हमें n टर्म तक निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, इसकी भी हम अप्रोच पकड़ लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और एक लास्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको कि अगर 1 का क्यूब हो, 2 का क्यूब हो, और फिर 3 का क्यूब हो, फिर 4 का क्यूब हो, इन सब का क्यूब हमें सम करना हो, कहाँ तक, जहाँ तक भी वो चाहे दे सकता है। n कुछ भी हो सकता है, मान लो वो 1 से लेके 10 तक योग पूछ रहा है तो n का मान 10 रख देंगे, 10 गुणा 10 + 1/2, है ना। अगर वो क्यूब में पूछना चाह रहा है, मान लो वो क्यूब में 70 तक पूछना चाह रहा है तो n का मान 70 रख देंगे, है ना। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये तुम्हें 5 फॉर्मूले इसमें याद रखना है बस। ठीक है, और ये जो औसत है ना, ये बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एक बात ध्यान से सोचना, पदों का योग कितना हो जाएगा, पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या, है ना। ये भी तो फॉर्मूला निकल जाएगा, ये और जो पदों का योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या होती है, और ये वाला, ये दो फॉर्मूला अधिकतर यूज किया करेंगे, है ना। चलिए यार दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो यार, मैंने बताया था ना फॉर्मूला तुम्हें क्या होगा, एक मैंने फॉर्मूला बताया था ना तुमको कि जो औसत बराबर होगा, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होगा, है ना। तो देखो यार, पदों का योग मतलब ये जितने भी पद हैं इन सब का योग करो। ठीक है, इन सब का जब तुम योग करोगे तो कितना आ जाएगा यार, देखो 4 7 ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 10, 8 × 14 = 15, ये हो जाएगा 8 से 14 12, ये हो जाएगा यार। देखो पदों का योग जो इन सबका योग आ जाएगा वो आ जाएगा 8 10 4 बटे पदों की संख्या कितनी आ जाएगी यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बटे 6। अब इसको भाग कर देंगे, 6 × 36, 4 बचा 6 8 48, तो औसत कितना हो जाएगा इसका, औसत हो जाएगा 68। ठीक है यार, देखो ये अप्रोच तो तुम सभी जानते हो, है ना। देखो यार, क्वेश्चन की ये अप्रोच तो हम सभी जानते हैं, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या ऐसे करना होता है, लेकिन एक तरीका और है। ठीक है यार, तुम एक काम करो, ये दूसरा तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना ना। देखो 76 48 84 66 और इसके बीच की संख्या देखो कोई, यार इन सब के बीच में क्या 60 लाइन नहीं हो रहा, तो मैं क्यों ना यार औसत को 60 मान लूँ। ये मैंने मान लिया औसत 60। ठीक है, 60 औसत मान लिया। 60 से 76 कितना ज़्यादा है, +16। 60 से 48 कितना कम है, -12।
प्लस के, देखो अब देखो 60 से 84 ज़्यादा है ना, तो प्लस के 24, और 60 से 66 प्लस 6 ज़्यादा है, और 70 प्लस 10, और 64 प्लस 4, है ना। और पदों की संख्या कितनी है, 6/6 कर दो, बस और कुछ नहीं करना। देखो 12 में से जैसे 16 में से 12 जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या घट के 4 हो जाएगा, प्लस का 4, प्लस का 4 यहाँ से बचा, प्लस का 4 कितना हो गया, 8, 8 और ये 30, 40, 48/6, 6×8 = 48, यानी कि कितना आया, प्लस का 48 ही तो आया, क्योंकि प्लस का आया 48 जब हमने लास्ट कैलकुलेशन की, है ना, प्लस का 48 आया। तो ये जैसे इसको भाग कर हमने प्लस का 8 आया, तो इसका मतलब ये जो प्लस का 8 बचा है, औसत में हमें प्लस 8 करने की भी ज़रूरत है, यानी कि 60 + 8 हो जाएगा, तो 68 इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। धन पूर्णांक मतलब यार पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही तुम्हारा मतलब कि 100 तक इनका योग कितना होगा। मैंने क्वेश्चन में भी पीछे बताया था फॉर्मूला, अगर मान लो 1 से लेकर 2 3 4 5 n तक जा रहा हो तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ये क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा यार, देखो है ना, योग हो जाएगा, योग हो जाएगा तो 100 आ जाएगा n की जगह, क्योंकि एंड में तुम्हारा 100 है, 100 तक का निकालना है। 100 + 1 कितना हो जाएगा, 101/2, 2 से इसे भाग करेंगे 50, कितना आ गया यार इसका मल्टीप्लाई, 50/50, ये योग आया। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए ऊपर होता है पदों का योग और नीचे होता है तुम्हारा भाई पदों की संख्या, ठीक है। पदों का योग कितना आया था, 50/50, पदों की संख्या कितनी है, 100 ही तो है ये, तो 100 से भाग कर देंगे, 0 से कटा 0 तो कितना हो जाएगा, 50.5, इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब एक बात तुमने ध्यान से सोची यार, तुम क्यों ना अगर यहाँ योग ना करके जो तुम योग कर रहे हो औसत निकालने के लिए डायरेक्ट यही पदों की संख्या से भाग कर दो, है ना। यानी कि अगर हम इसका देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे बात, है ना। देखो यार मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे पदों का जो ये योग था, ये आया तुम्हारा कितना, n+1/2, ठीक है। हमें पता है औसत निकालने के लिए पदों की संख्या बटे में आएगी और 100 से भाग करना है, तो क्यों ना यार तुम n से भाग यही कर दो, तो n से ये n कट जाएगा, क्योंकि n का मान 100 का मान n ही तो है, n का मान ही तो 100 है, तो औसत डायरेक्ट n+1/2 भी हो जाएगा इसका, समझ रहे हो ना। जो योग होता है ना उसमें से एक ऊपर से n गायब कर दो, वही औसत हो जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा तो पहले मतलब प्रैक्टिस के लिए तुम ऐसे ही निकालो, उसके बाद तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अभाज्य संख्या भाई वे होती है जो अपने आप से ही करती है और किसी से नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 3 3 6 2 8 और एक 23। इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो किसी और से कटती हो, सब अपने आप से करती हैं, ठीक है। कितनी हो गई देखो यार, 3 3 6 9 हो गई। अब देखो ध्यान से सुनना है, अगर मुझे इनका योग निकालना हो, योग निकालना हो, अगर मुझे इनका औसत निकालना है, ठीक है ना, उसने कहा औसत कितना होगा, औसत बराबर होगा इनका योग बटे इनकी संख्या। योग इनका योग करो यार, 23 और 17 40 हो गया, है ना, 40 40, 19 और 11 कितना हो गया, ये 30 हो गया, 40 और 30 70, 70 और 20 कितना हो गया, 90, 5 95 और ये हो गया 100 बटे कितना आ गया, 9 है ना अभाज्य संख्या, तो 9 ही तो है इनका योग, सॉरी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों की संख्या नीचे 9 आ गई, तो 11 से ही 1/9 इसका औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रथम 100 समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो उसने कहा यार प्रथम 100 समप्राकृत संख्या, सॉरी 10 समप्राकृत संख्या। समप्राकृत, मेरी बात ध्यान से सुनना, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो तुम नॉर्मली काउंटिंग करते हो वो प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलते जाओ, है ना। सम क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से कटता हो, मतलब गिनतियों में वे जो 2 से कटते हो, जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे ही 10 समप्राकृत पूछ रहा है वो, ठीक है ना। 10 समप्राकृत यानी कि 20 तक होंगे 10 समप्राकृत, है ना। इनका औसत पूछ रहा है यार, बस औसत निकालना है इनका। औसत के लिए क्या होता है, योग बटे पदों की संख्या। अब देखो यार योग कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना एक SN का फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 × d, है ना। तो देखो n/2 कितना है, 10 ही तो है, n होता है यहाँ पर पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 10 है, और 10/2 जैसे करोगे 5 आ जाएगा, 2 है, a होता है यहाँ पर प्रथम पद जो होता है, ठीक है ना। प्रथम पद कितना है, 2 दूनी 4 प्लस n मतलब पदों की संख्या कितनी है 10, 10 - 1 9 गुणा d मतलब इस दूसरे वाले में से पहला वाला माइनस करो, चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब जो भी कोई टर्म उठाओ, एक 10 उठा लिया
इसमें से पहला वाला माइनस कर दो, कितना आया 2 आया ना, तो वही इसका डी का आंसर हो जाता है। 5 गुणा 9 दूनी 18 4 22 कितना हो गया 5 दूनी 10 5 दूनी 10 110, मतलब इनका जो योग आया ना वो 110 आ गया, और पदों की संख्या कितनी है 10, तो 10 आ गया बटे में, तो 11 क्या होगा इनका औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याएं, देखो 1 होगा 3 होगा 5 होगा, क्योंकि 2 4 तो सब ये सब सम संख्या है ना। 100 से कम कौन सी बैठेगी भाई, 99 बैठ जाएगी, है ना। इनका औसत पूछने लग रहा, औसत बराबर होता है यार देखो इनका योग बटे संख्या इनकी, मतलब पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, शॉर्ट में लिख दिया मैंने थोड़ा, है ना। अब देखो इनका योग निकालना है मुझे, योग कैसे निकलेगा यार, योग निकलेगा एस से। एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर तुम्हें एन का मतलब, अब देखो 1 से लेकर 99 तक कितने होंगे यार, 99 पद होंगे अगर मैं नॉर्मली काउंटिंग करूं, लेकिन यहाँ क्या है तुम्हारा 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना, ऐसे है ना। तो यार एक काम करो, 100 को 2 से भाग करके देखो कितना है, 25 आया ना, तो 25 ही एन का मान होगा। क्यों, क्योंकि यार एक बात ध्यान से सोचना, 100 तक जब तुम गिनतियां लिखते हो ना, काउंटिंग नंबर्स लिखते हो, तो उसमें 50 तो सम संख्याएं होती है, मतलब 50 तो इवन नंबर्स होते हैं, और 50 ही विषम नंबर होते हैं, मतलब विषम संख्याएं होती है, यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसलिए 100 में इतने हो गए, और 100 में से मैंने सिर्फ विषम उठाए, तो कितने हो जाएंगे, सॉरी 50 आ जाएगा ना यार, जैसे हम 100 को भाग करेंगे 2 से 50 आ जाएगा बटे 2, 2a, a मतलब पहला वाला, 2 एकम 2, n माइनस 1 यानी कि 50 माइनस 1 49 गुणा 5 में से इसे को माइनस करो कितना 2, मैंने बताया था ना लास्ट वाले टर्म में से पहला वाला माइनस कर लिया करो, आ जाएगा 25। अब देखो 2 2 कॉमन आ रहा है, और बाहर 25 से गुणा होगी तो 50 गुणा 49 प्लस 1 50, 50 और 50 कितना हो जाएगा 2500 आ गया इनका योग। जब इसकी गुणा करोगे यार तुम तो 2500 ही तो आएगा, 2500 आ गया इनका योग बटे संख्या कितनी है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। संख्याएं कितनी थी यार n, क्या नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितनी संख्याएं हैं, कितनी थी 50 बटे में 50, 5 पंजे 25, 50 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। समप्राकृत संख्या यानी कि 2 4 6 8 ऐसे चलते 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 50 तक का कितना योग होगा, है ना। यार देखो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 किया ना हमने, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन ये मैंने डिटेल में इसलिए कराया, तुम शॉर्टकट फिर अपने आप ही समझ जाओगे। देखो क्या होता है, बहुत ही हल्का सा होता है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। अगर विषम संख्या का औसत पूछता है, विषम संख्या का औसत, तो डायरेक्ट इसका आधा कर दो 50, इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे नीचे वाला क्वेश्चन था 6th क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है समप्राकृत संख्या, पूछ रहा है देखो यार वो किसकी, सम की पूछ रहा है ना, तो 50 का डायरेक्ट आधा करो कितना आ गया 25 प्लस 1 कर दो कितना आ गया 26। अब ये तो यार देखो डायरेक्ट याद रटने वाली चीज हो गई, है ना, कि इसका 26 क्या, अगर मान लो पूछता है कि 100 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 100 को भाग करो 2 से 50 आ जाएगा और प्लस 1 करना है। मतलब अगर वो कभी भी इवन नंबर्स के लिए पूछता है तो हमेशा 1 प्लस कर देना है, और अगर विषम नंबर्स के लिए पूछता है तो डायरेक्ट आधा ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो मेथड से देखते हैं कैसे होगा। 50 अगर मुझे इनका औसत निकालना हो, तो देखो यार औसत होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। पदों का योग कैसे निकलेगा, एसएन वाले तरीके से निकलेगा। एसएन वाले तरीके से अगर तुम इसको निकालोगे तो सेम एज इट इज ही निकलेगा यार, देखो है ना, कितना हो जाएगा, ये निकल जाएगा यार देखो तुम्हारा कितना, मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, तुम निकाल लेना। 2 दूनी 4 प्लस और तो देखो यार ये 665 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 650, ठीक है। और नीचे पदों की संख्या कितनी होगी, 50 में 50 तक संख्याएं लिखी तुमने, उसमें इवन नंबर्स कितने हैं 50 का आधा, तो 25 से कर देंगे यार देखो उसको, 5 से काटेंगे उसको यार, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, कितना आ गया 26 इसका डायरेक्ट आंसर। या तो तुम शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत कितना है। देखो यार 3 के प्रथम 5 गुणा का औसत कितना है, 3 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, ये सब 3 के गुणज है ना प्रथम। क्या 3 से, क्या 9 से पहले भी कोई इसका गुणज हाँ आता है, 6 होता है, इसके बीच में तो कुछ नहीं होता ना। अब देखो इनका औसत निकालना है हमें, पदों का योग मतलब योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 है, योग कितना है देखो यार
12 6 और 3 9 दूनी 18 और 12 कितने हो गए 30 5 15 45 हो गया। कितना हो गया 5 9 45 9 हो जाएगा इसका औसत। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। यार देखो वर्गों का पूछ रहा है, मतलब 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्या, ना सम ना विषम, सिर्फ प्राकृत संख्या। इसका स्क्वायर प्लस 10 इसका स्क्वायर प्लस यानी कि इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर तुम्हारा भाई देखो 5 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, इनका पूछ रहा है ये औसत। इससे पहले हमें योग पता होना चाहिए। योग कितना होगा हम जानते हैं n+1 2n+1 अपॉन 2 अपॉन 6 सॉरी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है। कभी भी अगर वर्गों का योग निकालना हो तो n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है। n का मान यहाँ क्या है 10 है, तो 10 रख देंगे। 11 10 दूनी 20 और 1 21/6। ये कट गया 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 से कटा 7 बार, 7 पंजे 35 गुणा 11 कितना होगा 385, है ना। देखो यार अब औसत कितना निकालेगा इसका। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना आ गया यार 385। पदों की संख्या कितनी है 10 ही तो है ये संख्या। देखो यार कितने 1 2 3 4 कितने हो रहे पूरे 10 हो रहे हैं। कितना हो जाएगा 38.5 इसका औसत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 दिया हुआ हमें, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है वो A तथा B का औसत कितना होगा। यार देखो A प्लस बी बराबर, यार यहाँ से तुम्हारा 25 कॉमन है ना यार, देखो यहाँ से भी बराबर 115, तो A प्लस बी कितना हो जाएगा 115/25। ठीक है, 5 से काटेंगे 23 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, यानी कि A प्लस बी जो आ गया ना वो 23/5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा वो क्या A तथा B का औसत कितना होगा। औसत कितना होगा A प्लस बी बाई 2 ही तो होता है। A और B का औसत मतलब इन दोनों का योग बटे इन दोनों की संख्या कितनी है 1/2 आ गया। ये क्या हो जाएगा इनका औसत हो जाएगा यार, है ना। और देखो A प्लस बी का हमने मान निकाल ही रखा है जरा, तो कितना हो जाएगा 23/5 और नीचे एक 2 भी तो था गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा इसका औसत 5 दूनी 10 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा 2.3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है। मेरी बात ध्यान से सुनना यार, 5 संख्याओं का औसत 10 है। मैंने बताया था एक फॉर्मूला तुम्हें यार, देखो औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना। अगर मुझे यहाँ से पदों का योग निकालना हो, पदों का योग बराबर कितना होगा यार औसत गुणा पदों की संख्या, यही तो होगा ना। तो देखो यार 5 संख्याओं का औसत ये है, तो योग कितना हो जाएगा इनका पदों का योग कितना हो जाएगा औसत गुणा पदों की संख्या। औसत कितना है 10, पदों की संख्या कितनी है 5 गुणा 5, तो योग कितना हो जाएगा यार इनका 50 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि इनका सम जो हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना। आगे क्या कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। हमेशा याद रखना योग में ही जुड़ेगा जो जुड़ेगा, ठीक है। कौन सी संख्या जोड़ दूं इसमें मैं, माना x जोड़ दिया मैंने और बराबर औसत इसका 12 हो जाए। तुमने यहाँ तो योग लिया और बराबर में औसत लिया, तो क्या कभी बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। जब इधर योग लिया तो इधर भी योग बनाना पड़ेगा। 12 जब औसत है, औसत को योग कैसे बनाया जाएगा, जब औसत में पदों की संख्या की गुणा हो जाएगी तो योग बन जाएगा। गुणा पदों की संख्या कितनी 6, क्यों, क्योंकि तुमने एक संख्या और जोड़ दी और 5 पहले से ही थी, तो 6 संख्याएं होगी ना। तो बस सोल्व कर दो इसे। 50 + x बराबर 72। x बराबर जैसे 72 में से इधर जाकर 50 घटेगा कितना बच जाएगा 22, तो 22 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है, अब देखो मैं डायरेक्ट योग लिख रहा हूँ। जब पदों की संख्या ये है, पदों का औसत ये है, तो योग निकल जाएगा 33 गुणा 7 से, 7 21 80 लगे 2, 7 21 और 2 23 हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या, देखो यार क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने तुमसे शुरू में ही बताया था कि जो औसत होता है वो बीचों बीच की संख्या होता है। देखो 7 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी है 7 है ना पूरी। औसत जो होगा बीचों बीच की संख्या होगा। इसमें बीचों बीच की संख्या कौन सी है, यही वाली तो है, क्योंकि 3 ही इधर छूट गई, 3 ही इधर छूट गई, तो ये बीचों बीच की संख्या होगी, यही औसत है। तो यही जो है ना 33 है। ठीक है, अब उसने कहा 7 क्रमागत संख्या, मतलब क्रम से जा रही है संख्या। जब ये 33 है तो अगली कौन सी होगी 34, उससे अगली कौन सी होगी 35, क्योंकि क्रमागत है संख्या है। उससे अगली कौन सी होगी 36,
और इससे पीछे की कौन सी होगी 32, इससे अगली कौन सी होगी तुम्हारी 31, इससे अगली कौन सी होगी पीछे की 30 होगी। तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है सबसे बड़ी संख्या 36, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। देखो यार 4 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं, इनका औसत 27 है। और मैंने क्या कहा था, औसत हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। देखो 2 ही इधर छोड़ दो, 2 ही इधर छोड़ दो, कोई संख्या ही नहीं बची यहाँ तो बस यही बीच का मान जो है ना, यही बीच का मान जो है 27 है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। और जब ये बीच का मान 27 है और ये सारी सम संख्याएं हैं तो अगली कौन सी होगी 28 होगी, और इससे अगली कौन सी होगी 30 होगी, 29 नहीं होगी, क्योंकि उसने पहले कह दिया 4 क्रमागत सम संख्याएं, सम सम हमें सम लेनी है। इससे पहले कौन सी होगी 26 है ना, इससे पहले क्या होगी 26, और इससे पहले क्या होगी 24 होगी। उसने क्या पूछा, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 30 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 विषम संख्या 1 2 3 4 5, इसका औसत 95 है। बीचों बीच की संख्या कौन सी है, ये वाली है, 95 है इसका औसत, ठीक है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। देखो यार अब पहले इसको भी देख लेते हैं, ये क्या होगा अगला 97 होगा, क्योंकि उसने कहा विषम संख्या, विषम संख्या है, ठीक है ना, सतत मतलब क्रमागत रूप से ही है ना, विषम संख्या, विषम संख्या है तो 96 नहीं ले सकते यहाँ पे, यहाँ पे 99 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 93, और यहाँ हो जाएगा 91। क्वेश्चन में कह रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, चौथे नंबर की पूछ रहा है वो, तो 93 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए बी सी और डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। अब देखो विषम संख्याएं हैं ये, इनका औसत 42 है। बीचों बीच की संख्या कौन सी है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से, तो ये बीच की संख्या हो गई, ये 42 है ना। और उसने कहा क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या है ना, तो ये कितना होगा 43, ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 42 से एक कम 41, और ये कितना होगा, ये होगा यार तुम्हारा 39, है ना, ये हो जाएगा 39। उसने पूछा बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। बी तथा डी का गुणनफल 41 गुणा 45, यानी कि 45, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, कितना हो जाएगा 845 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत इतना है। देखो यार 5 क्रमागत सम संख्या है 3 4 5, देखो 2 इधर से छोटी, 2 इधर से छोटी, बीचों बीच की संख्या औसत, ठीक है, कितना है 66। उसने क्या कहा सम संख्याएं हैं क्रमागत, तो जाहिर सी बात है ये 68 होगा, ये तुम्हारा कितना होगा 70 होगा। सम संख्या जो 2 से कटती है और विषम संख्या 2 से नहीं कटती है ना, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 62, है ना। अब वो क्या कह रहा है बी तथा ई का गुणनफल, अगर ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई था, तो बी और ई का गुणनफल यानी कि 64 गुणा 70 पूछ रहा है वो। 7 चौक 28, हासिल लगे 2, 42 और 4 2 44, 44 80 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। देखो यार 5 क्रमागत संख्या है 2 3 4 5, इसका औसत बीचों बीच की संख्या x होती है ना, ये देखो 2 इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, इसका औसत कितना हो गया x हो गया। यदि 2 अगली संख्याएं और मिला दी जाए, 2 संख्याएं और मिला दी मैंने, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब जो होगा ना औसत, तो देखो अब क्या करेंगे, 3 संख्या इधर से छूट जाएगी, 3 संख्या इधर से छूट जाएगी, ये वाली संख्या औसत हो जाएगी, है ना। और उसने क्या कहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, जब ये x था तो इससे अगला क्रमागत क्या होगा x + 1 ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा कि औसत में, इसके ऑप्शन में दे रखा होगा, औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि अब 7 हो गई ना यार संख्या, तो 3 इधर से छूटेंगे, 3 इधर से, बीचों बीच वाली संख्या औसत वो कितनी होगी x + 1, क्योंकि पिछली वाली x थी और उसने पहले क्या रखा है क्रमागत संख्या है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि m संख्याओं का औसत n² है, तो देखो यार योग कितना, m संख्या का योग कितना हो जाएगा बराबर n, ये n² दे रखा था गुणा m, क्योंकि हम जानते हैं योग अगर कभी भी निकालना हो तो औसत में पदों की संख्या का गुणा कर देते हैं। संख्याएं कितनी है m संख्याएं, औसत कितना है n² है। आगे दे रखा है n संख्याओं का औसत m² है, तो n संख्या का योग कितना हो जाएगा
उसका योग कितना हो जाएगा, जो हमें संख्याएं दे रखी उसकी औसत में गुणा कर देंगे, यानी कि m स्क्वायर गुणा n। तो उसने पूछा m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा, m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर इन दोनों का योग mn स्क्वायर प्लस के nm स्क्वायर बटे कितने आ जाएगी, पदों की संख्या, पदों का योग। देखो यार मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने m संख्या और n संख्या का औसत पूछा, तो m संख्या और n संख्या का योग आएगा ऊपर, जो ये योग हमने निकाल दिया, और नीचे इन दोनों का मान आ जाएगा। क्यों, m प्लस n ही तो आएगा नीचे, क्योंकि m प्लस n संख्या का औसत तो निकाल रहे हैं, पदों की संख्या भी तो आएगी, कितनी है m प्लस n, ऊपर से m n कॉमन आ रहा है ना यार, देखो तो m प्लस n बच गया और नीचे भी m प्लस n बच गया, ये इससे कट गया, तो औसत कितना आ गया, m n इसका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 7 है। देखो यार ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन है कि थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्याओं का योग, मैं इसको देखो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट क्या करूंगा, है ना, 7 से 21 हो जाएगा। मेरी बात है, तीन संख्याओं का औसत 7 है, तो अगर औसत की गुणा में पदों की संख्या में कर दूं तो योग आ जाएगा ना, तो तीन संख्याओं का योग इतना आ गया। तथा पहली संख्या दो संख्याओं का औसत इतना है, दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग औसत 4 है, तो 4 की गुणा अगर मैं 2 से कर दूंगा तो योग निकल जाएगा 8। मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास कोई तीन संख्याएं थी a b और c, इन तीनों का योग 21 है और शुरू की इन दोनों का योग 8 है, तो c कैसे निकलेगा, क्यों ना मैं 21 में से 8 माइनस कर दूं यार, कितना आ जाएगा 13 ये इसका आंसर हो जाएगा। उसने क्या पूछा, तीसरी संख्या क्या है। इस टाइप का हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो योग कितना निकल जाएगा तीन संख्याओं का भाई, 3 गुणा 28, 3 अट्ठे 24 हासिल लगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, यानी कि तुम्हारी अगर मैंने संख्याएं मान ली, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c, योग निकल गया इनका, यानी कि a प्लस b प्लस c का ही तो मान है ये, क्योंकि ये सारी संख्याओं का योग ही तो निकला, तीनों संख्याओं का योग ही तो निकला है। और उसने क्वेश्चन में क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो। देखो यार ध्यान से सुनना, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो मैंने इसको b को 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, क्यों, दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या हाँ 2 की आधी ही है, 1 है ना। और आगे कह रहा है वो, तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी हो, b से दुगनी है, c जो है इससे दुगनी करनी है, तो 4 ले लिया मैंने, है ना। तो देखो a का मान 1 यूनिट, b का मान 2 यूनिट, c का मान 4 यूनिट, तो कितना हो जाएगा इनका योग, 4 2 6 1 7, 7 ही यूनिट का मान 84 है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से क्वेश्चन में योग इतना दे रखा है, 1 यूनिट का मान 12। ठीक, क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या है, 4 यूनिट है ना, तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे, 12 चौक 48 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 5 संख्याओं का योग इतना है, तो यार देखो 5 संख्याओं का योग, औसत नहीं है, कभी 5 गुणा 240 कर दो, डायरेक्ट योग दे रखा है ना, 240। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है भाई, 30 है, तो योग कितना आ जाएगा, पहली दो संख्या का, पहली दो संख्या का योग है ये, ठीक है, पहली दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम दो संख्या का योग कितना है, औसत है 70, तो 2 से गुणा करूंगा तो योग आ जाएगा। बात ध्यान से सुनना, ये 5 संख्याओं का योग है यार, और ये 2 संख्याओं का योग है, ये भी 2 संख्याओं का योग है, तो जुड़ के कितना हो गया 200। 4 संख्याओं का योग ये है, 5 संख्याओं का योग ये है, तो बची संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई ना। क्यों, मैंने बताया था हमेशा क्वेश्चन है कि इस टाइप का ऐसे ही होगा। कैसे, 5 संख्याओं का योग ये है, 2 संख्याओं का योग ये है, अंतिम 2 संख्याओं का योग ये है, इन दोनों को जोड़ा 4 संख्याओं का योग आ गया। कोई 5 संख्या है तुम्हारे पास, उनका योग ये है, 4 संख्याओं का योग ये है, तो बची संख्या कौन सी हो जाएगी, इन दोनों का योग माइनस कर देंगे ना यार, वही हमने किया, हमने इसको माइनस कर, तो 40 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ये भी सेम ऐसा ही है ना। 5 संख्याओं का औसत इतना है, योग अगर मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा, 306.4 इंटू 5 करूंगा, 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 अंक 30 2 32, 5 या 15, ये इसका योग आ जाएगा। ठीक है, कितना, 5 संख्याओं का। ठीक है, इनमें से पहली दो संख्या का योग कितना है भाई, पहली दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 431 की गुणा 2 से करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये औसत है इसका, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है ना, अंतिम दो संख्या का दे रखा होगा, अंतिम दो संख्या का क्या दे रखा है भाई, योग दे रखा है,
कितना है 214.5। 2 से गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 हासिल लगे, 2 चौक 8 1 9, 2 कम 2, 2 चौक 8। अगर मुझे अब तीसरी संख्या निकालनी हो, मतलब जो भी बच रही है ना संख्या वही आएगी, जो वो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही संख्या आएगी माइनस करके, चाहे वो कोई सी भी पूछ रहा हो। तीसरी संख्या बराबर जो होगी ना वो 532 माइनस इन दोनों का योग कितना है, ये 11 9 12 माइनस करेंगे, इसको कितना आ जाएगा, देखो 12 में से 1 गया, ये आ गया, और 13 में से 9 गया 4, और ये बच गया 2, 241 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यार दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और इसके क्वेश्चन नंबर 22 से करना हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।